नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पार्थ क्लासेस में। आज हम लोग राजस्व परिषद के जो अनुभाग हैं उन अनुभागों के को पढ़ेंगे। इन अनुभागों में कौन कौन से कार्य हैं और इन कार्यों से संबंधित कौन कौन सा अनुभाग है, इसके सबके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में राजस्व विभाग के बारे में पढ़ा, राजस्व विभाग का जो एक विभागाध्यक्ष है राजस्व परिषद, उसके बारे में भी पढ़ा था। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्व अनुभाग। और अंत में इन राजस्व अनुभागों को किस तरह से आसानी से याद किया जाए ये भी देखेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से इन अनुभागों से संबंधित कार्यों को याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अनुभागों को, उसके बाद में ट्रिक को देखते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी ये ट्रिक आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहला अनुभाग है राजस्व अनुभाग फर्स्ट, राजस्व अनुभाग एक। इस राजस्व अनुभाग में क्या क्या बताया गया है? तो यह राजस्व अनुभाग है। इस राजस्व अनुभाग में जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सभी किए जाते हैं। जमींदारी उन्मूलन सन 1950 में आया था और जिसके तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो सबसे पहला है कि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित सभी कार्य इस अनुभाग के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा बिंदु है नए राजस्व ग्राम का सृजन। कोई इसी ग्राम का सृजन करना है तो नए राजस्व ग्राम का सृजन भी इसी अनुभाग के तहत होगा। नए राजस्व ग्राम का सृजन। इसके बाद तीसरा कार्य है भूमि व्यवस्था को लागू करना। इसी अनुभाग के तहत भूमि व्यवस्था को लागू किया जाता है। भूमि व्यवस्था को लागू करना। तो अनुभाग एक में इन तीन कार्यों को, ये तीन मुख्य कार्य हैं जिन्हें संपादित किया जाता है। जमींदारी उन्मूलन से संबंधित सभी कार्य इसी अनुभाग में होंगे। नए राजस्व ग्राम का सृजन इसी अनुभाग के तहत किया जाता है और भूमि व्यवस्था को लागू करने का कार्य भी यही अनुभाग करता है। अब हम बात करते हैं राजस्व अनुभाग दो। अनुभाग दो में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो राजस्व अनुभाग दो में जो कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभाग है। इसमें ऊसर एवं बंजर भूमि का आवंटन से संबंधित जो कार्य हैं वो इसी अनुभाग में किया जाता है। ऊसर एवं बंजर भूमि का आवंटन इसी अनुभाग, आवंटन का कार्य इसी अनुभाग के तहत किया जाता है, इसी अनुभाग के द्वारा किया जाएगा। दूसरा कार्य है इसका ग्राम समाज की भूमि पर, यदि ग्राम समाज की भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो उस कब्जे को दिलाने संबंधी जो कार्य होगा वो भी इसी अनुभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधी कार्य। और कौन से कार्य इस अनुभाग के द्वारा किए जाएंगे? और भूमि प्रबंधन समिति के कार्यों की जो देखभाल है वो भी इसी अनुभाग के द्वारा किया जाएगा। भूमि प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वह लेखपाल होता है। इसे नोट कर लीजिएगा। इसे बोलते हैं LMC, लैंड मैनेजमेंट कमेटी के कार्यों की देखभाल का जो कार्य है वो भी अनुभाग 2 के द्वारा किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है वृक्षारोपण का कार्य।
वृक्षारोपण कार्यक्रम का कार्य जो है ये भी इसी अनुभाग में होता है। ग्राम सभा को प्राप्त होने वाली आय की देखभाल का कार्य, ग्राम सभा को प्राप्त होने वाली आय की देखभाल का कार्य। अब बात आती है ग्राम सभा को जो आय ये प्राप्त होती है कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो यह आय जो होती है ग्राम सभा को, यह आय प्राप्त होती है मेला से, हाट से, बाजार से और तालाबों को जो पट्टे पर दिया जाता है, यहाँ से जो राजस्व प्राप्ति होती है वह ग्राम सभा को प्राप्त होती है। उनकी देखभाल का जो कार्य है वो भी अनुभाग 2 में दिया गया है। तो यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, यह आ भी चुका है एक बार, और ये दोनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ये बाद में बताएंगे कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट है, पहले अनुभागों को पढ़ लेते हैं, फिर इन्हें याद आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो अगला अनुभाग देखते हैं, राजस्व अनुभाग 3। राजस्व अनुभाग 3 में किन किन कार्यों को किया जाता है। राजस्व अनुभाग 3 में राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों से संबंधित कार्य होते हैं। जितने भी 14 अनुभाग हम पढ़ेंगे इन सभी 14 अनुभागों से संबंधित कार्य होंगे। तो इसमें केवल एक लाइन लिख लेते हैं कि राजस्व सचिव शाखा से संबंधित सभी 14 अनुभागों का कार्य इस अनुभाग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद राजस्व अनुभाग 4। तो राजस्व अनुभाग 4 में वित्त आयोग को सूचना प्रदान करने संबंधी कार्य। पहला है वित्त आयोग को सूचना प्रदान करने संबंधी कार्य इसी अनुभाग के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं कंप्यूटरीकरण करने का कार्य भी इसी अनुभाग के अंतर्गत आता है। जो भूमि अभिलेख हैं इन अभिलेखों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण का कार्य इसी अनुभाग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और कौन सा कार्य किया जाता है इस अनुभाग के द्वारा? लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य। लेखपाल प्रशिक्षण की स्थापना का कार्य इसी अनुभाग में किया जाता है। लेखपाल प्रशिक्षण की स्थापना का कार्य। इसके अतिरिक्त
मंडल, जिला एवं तहसीलों संबंधित कार्य। मंडल, जिला एवं तहसील से संबंधित जो कार्य हैं यह भी अनुभाग 4 में ही किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्व अनुभाग 5 की। तो इस अनुभाग का जो पहला कार्य है वो है नए मंडल एवं जिला तहसीलों को सृजित करने का कार्य। नवीन मंडल जिला तहसील एवं तहसीलों को सृजित करने का कार्य इसी अनुभाग 5 में किया जाता है। इसके अलावा मंडल, जिला, तहसील हेतु भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जन का कार्य। अब नए मंडल, जिला एवं तहसील जो सृजित होंगे उनके लिए भूमि की व्यवस्था भी इसी अनुभाग के तहत की जाएगी। तो लिखेंगे मंडल, जिला, तहसील हेतु भवन निर्माण की जो आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए भूमि अर्जन का कार्य। इसके अतिरिक्त और इसका क्या कार्य है? अनाधिकृत कब्जे हटाने का कार्य। किसी राजस्व पर अनाधिकृत कब्जा है की भूमि पर, तो उस कब्जे को हटाने का कार्य, यानी अनाधिकृत कोई कब्जा है तो उस कब्जे को हटाने का कार्य भी इसी अनुभाग में बताया गया है। नंबर 4 में कौन सा कार्य? विभिन्न विभागों को राजस्व भूमि उपलब्ध करने संबंधी कार्य। जो विभाग होंगे हमारे, उन विभागों को राजस्व संबंधी जो भूमि उपलब्ध कराई जाएगी उससे संबंधित जो कार्य है वो कार्य भी इसी अनुभाग में होंगे। तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। और ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, इसकी PDF। तो आप नोट करना चाहें नोट कर लें, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। विभिन्न विभागों को राजस्व भूमि उपलब्ध करने से संबंधित कार्य। विभिन्न विभागों को राजस्व भूमि उपलब्ध करने संबंधी कार्य। अगला कार्य क्या है इस अनुभाग का? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय एवं अंतरजिला तहसील ग्राम सीमा विवाद का निपटारा। कोई अंतर्राष्ट्रीय यदि कोई सीमा विवाद है, अंतर्राज्यीय कोई सीमा विवाद है, या अंतरजिला सीमा विवाद है,
या तहसील स्तर पर या फिर ग्राम सीमा स्तर पर। ऐसा कोई विवाद है तो उसका जो निपटारा है वह भी, निपटारा संबंधी जो कार्य है वह भी राजस्व अनुभाग 5 के तहत ही किया जाएगा। इस अनुभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य और है, वो भी नोट कर लेते हैं। और वह कार्य है सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नक्शे का प्रमाणीकरण। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नक्शे का प्रमाणीकरण का कार्य। आइए अगले पेज से लिखते हैं इसे। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नक्शे के प्रमाणीकरण का कार्य राजस्व अनुभाग 5 के अंतर्गत किया जाता है। तो राजस्व अनुभाग जो 5 है ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभाग है। इस अनुभाग से प्रश्न बनने की संभावना है, तो इस अनुभाग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त क्या क्या महत्वपूर्ण है, जब हम सभी अनुभाग पढ़ लेंगे तो इसके बाद एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो बताएंगे कि और कौन कौन से अनुभाग जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्व अनुभाग 6 की। इस अनुभाग का कार्य क्या है देखते हैं। राजस्व परिषद के पदों का सृजन व उनका कार्य विभाजन। राजस्व परिषद के पदों का सृजन एवं उनका कार्य विभाजन। राजस्व परिषद से संबंधित जो पद होंगे उनका सृजन हो सकता है इस अनुभाग के तहत, और उनके जो कार्य हैं उनका बांटे जा सकते हैं, उनके कार्यों को विभाजित किया जा सकता है। दूसरा कार्य क्या है इस अनुभाग में, नजूल भूमि संबंधी कार्य। नजूल भूमि संबंधी कार्य। तीसरा कार्य इस अनुभाग का रेलवे को अतिरिक्त भूमि प्रदान करने का कार्य। अतिरिक्त भूमि प्रदान करने का कार्य। अगला कार्य क्या है इस अनुभाग का वो भी देखते हैं। ये कार्य रेलवे को जो अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाएगी तो वहाँ पे जो जनता रह रही होगी वो विस्थापित होगी, तो विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का कार्य भी इसी अनुभाग के तहत किया जाएगा। विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का कार्य इसी अनुभाग के तहत होगा, अनुभाग 6 के तहत। अब हम राजस्व अनुभाग 7 देखते हैं। तो राजस्व अनुभाग
7। यह अनुभाग राजस्व वसूली से संबंधित है। तो इसके कार्यों को देखते हैं। पहला कार्य इसका है कि राजस्व वसूली का कार्य। वसूली का कार्य यानी कि राजस्व वसूली की जो जिम्मेदारी होगी वह राजस्व अनुभाग 7 की होगी। दूसरा कार्य क्या है इसका? भू राजस्व बकाया की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति का भू राजस्व बकाया है तो उसकी अचल संपत्ति के विक्रय का कार्य भी इसी अनुभाग में होगा। भू राजस्व बकाया की स्थिति में अचल संपत्ति के विक्रय का कार्य। अगला कार्य क्या है इसका? अगला कार्य है भू राजस्व नहर देय, तकावी देय तथा अन्य सरकारी देय की वसूली का कार्य। कौन कौन से देय? नहर भू राजस्व नहर देय, तकावी देय तथा अन्य सरकारी जो देय हैं देय की वसूली का कार्य इस अनुभाग के द्वारा होगा। तो अनुभाग 7। अब हम पढ़ते हैं अनुभाग 8। राजस्व अनुभाग 8। तो राजस्व अनुभाग 8 जो है यह अनुभाग चकबंदी कार्यों से संबंधित है। तो चकबंदी संबंधी सभी कार्य इस अनुभाग में होंगे। अब हम पढ़ते हैं राजस्व अनुभाग 8 पढ़ चुके हैं। अब हम राजस्व अनुभाग 9 देखेंगे। तो राजस्व अनुभाग 9 में पहला कार्य है कि राजस्व विभाग के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों एवं नियमावली में संशोधन का कार्य। जो राजस्व विभाग के पदाधिकारी हैं उनकी सेवा शर्तों में नियमावली एवं संशोधन का कार्य जो होगा वह इसी अनुभाग के अंतर्गत होगा। तो राजस्व विभाग के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों एवं नियमावली में संशोधन का कार्य इसी अनुभाग में किया जाएगा। अनुभाग 9 में अगला और कौन सा काम इस अनुभाग में किया जाएगा? वह कार्य है सीमाबंदी, हदबंदी, दाखिल खारिज एवं कृषि गणना बंटवारा संबंधी कार्य जो है वो भी इसी में अनुभाग 9 में किया जाएगा। तो कृषि गणना, सीमाबंदी, हदबंदी, दाखिल खारिज एवं बंटवारा संबंधी कार्य अनुभाग
9 में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुभाग 10, राजस्व अनुभाग 10। तो इस अनुभाग का जो पहला कार्य है वो ये है कि यह निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेता है। जो मंडल हैं उन मंडलों में यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उनमें जो व्यक्ति हैं जिन्हें सहायता चाहिए तो उनसे जो प्रार्थना पत्र है वह और वो जो शिकायत करते हैं ये सब प्रार्थना पत्रों और शिकायतों को इस अनुभाग में लिया जाता है। तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। यह है निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य जो है इस अनुभाग का वह है दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता हेतु जिलाधिकारियों को धन आवंटन करना। दैवीय आपदा से प्रभावित दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता हेतु जिलाधिकारियों को जिलाधिकारियों को धन का आवंटन करता है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? वो है बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा सहायता का कार्य करता है। बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा सहायता का कार्य करता है। इसके बाद अगला कार्य है इसका प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देयों की माफ़ी एवं स्थगन का कार्य ये अनुभाग करता है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देय की माफ़ी एवं स्थगन
का कार्य अनुभाग 10 के द्वारा किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है इस अनुभाग का, वह है सरकारी खर्चे की मितव्ययिता का कार्य। सरकारी खर्चे की मितव्ययिता का कार्य इसी अनुभाग के तहत किया जाता है। अब हम राजस्व अनुभाग 12 देखते हैं। राजस्व अनुभाग 12, माफ़ कीजिए अभी 11 अनुभाग छूट गया है, तो राजस्व अनुभाग पहले 11 देख लेते हैं, उसके बाद 12 देखते हैं। राजस्व अनुभाग 11, तो 11 के अंतर्गत जो पहला कार्य है राजस्व अनुभाग 11 वो किया जाता है बाढ़ की वार्षिक समीक्षा का कार्य। बाढ़ की वार्षिक समीक्षा का कार्य। दूसरा कार्य है वो है मौसमों की दशा से संबंधित पाक्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट का संकलन तथा प्रकाशन का कार्य करना। तो वह है मौसम और कृषि की दशा से संबंधित पाक्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट का संकलन एवं प्रकाशन का कार्य। अगला कार्य है इस अनुभाग 11 का भुखमरी की सूचना पर जांच संबंधी कार्य। भुखमरी की सूचना पर जांच संबंधी कार्य। तो इस अनुभाग का अगला कार्य है कृषि विपदा संबंधी सूचना इकट्ठा करने संबंधी कार्य। कृषि विपदा संबंधी सूचना इकट्ठा करने का कार्य। अगला कार्य है अग्नि दुर्घटना संबंधित क्षति की सूचना एवं अनुमान लगाना। अग्नि दुर्घटना संबंधी जो क्षति हुई है, अग्नि दुर्घटना संबंधी जो क्षति हुई है उसका अनुमान लगाना। की सूचना देना एवं अनुमान लगाना। इसका अगला कार्य है इस अनुभाग का शीतलहर एवं पाला की निगरानी। अगला महत्वपूर्ण कार्य फसल एवं मौसम की सूचना का कार्य।
अब हम अनुभाग 12 के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्व अनुभाग 12, इस अनुभाग का पहला कार्य जो है वो है अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त। ठीक है, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन करना एवं अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करना। इस अनुभाग का अगला कार्य है भू राजस्व अधिनियम एवं भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमों का कार्य करता है। ये अनुभाग भू राजस्व संबंधी भू राजस्व अधिनियम एवं भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार संबंधी जो अधिनियम है उनके अंतर्गत मुकदमों का कार्य यही अनुभाग करता है। इस अनुभाग का अगला जो कार्य है वह है 20 सूत्री कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। 20 सूत्री कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। अगला कार्य है इसका परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का कार्य। परिवार नियोजन से संबंधित समन्वय का कार्य। अब हम राजस्व अनुभाग 13 पढ़ेंगे। तो राजस्व अनुभाग 13 के अंतर्गत जो कार्य हैं या इस अनुभाग के तहत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं वो देखते हैं। पहला कार्य है इसका भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य इसी अनुभाग के द्वारा किए जाते हैं। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद हम लोग अब अंतिम अनुभाग 14 राजस्व अनुभाग 14 इसके बारे में पढ़ते हैं। इस अनुभाग का जो पहला कार्य है वह है यह अनुभाग सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रिया करता है। सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं करता है, संबंधी क्रियाएं। और क्या कार्य है इसका भू राजस्व का बंदोबस्त करता है।
अगला कार्य, उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई से संबंधित समस्त कार्य करता है। उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई से संबंधित समस्त कार्य इसी अनुभाग के द्वारा किए जाते हैं। अगला कार्य है भूदान एवं ग्रामदान संबंधी कार्य। अगला कार्य है इसका मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का परीक्षण करना। मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का परीक्षण करना। अगला कार्य है इसका दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार नायब तहसीलदार के न्यायालय में भेजता है। दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार या नायब तहसीलदार के न्यायालय में भेजता है। तो इस तरह से अब राजस्व अनुभाग 14 के जो कार्य हैं हमने देखे। तो 1 से लेकर 14 तक जितने भी अनुभाग हैं उन सब के बारे में पढ़ा हमने। अब इन अनुभागों को कैसे याद किया जाए और कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं ये देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये पहला है अनुभाग राजस्व अनुभाग 1। इसमें लिखा है जमींदारी उन्मूलन से संबंधित सभी कार्य, नए राजस्व ग्राम का सृजन, भूमि व्यवस्था को लागू करना। तो इन्हें कैसे याद करें वो देखते हैं हम। मान लीजिए यह कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें एक ग्राम बसाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक लिख लें। देखिए जैसे यहाँ पर हमें एक गांव बसाना है, तो चूंकि ग्राम बसाना है तो हो गया है कि ग्राम का सृजन अनुभाग 1 के तहत करते हैं। ग्राम में क्या होती है? भूमि होती है। भूमि पर ही तो गांव बसाएंगे। तो ये भूमि व्यवस्था को लागू करना। भूमि को हम जमीन भी बोलते हैं। तो ये जमींदारी उन्मूलन से संबंधित सभी कार्य अनुभाग 1 के हो गए। जब यहाँ पर एक गांव बस जाएगा, उसके बाद इस गांव के आसपास की बंजर भूमि भी होगी, ऊसर भूमि भी होगी। तो ऊसर और बंजर भूमि का क्या करेंगे? आवंटन। तो ये अनुभाग 2 के तहत होगा। इस ऊसर और भूमि पर हम क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो वृक्षारोपण का कार्य जो होगा वो भी इसी के तहत होगा। जो इस भूमि का हम आवंटन करेंगे वो करेंगे एक भूमि प्रबंध समिति के माध्यम से। तो भूमि प्रबंध समिति के माध्यम से करेंगे। तो ये भूमि प्रबंध समिति के कार्यों की देखभाल कौन करेगा? अनुभाग 2 करेगा। अब ये जो ग्राम सभा की जो हमने गांव बसाया था अनुभाग 1 के तहत, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो उस भूमि पर कब्जा जो उसका वास्तविक मालिक है उसे दिलाने का कार्य कौन सा अनुभाग करेगा? अनुभाग 2 करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 2 अनुभाग हैं ये अनुभाग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हें आप आसानी से याद कर लेंगे। अनुभाग 2 के बारे में थोड़ा सा और समझ लें। जब हमने यहाँ पर एक गांव बसा दिया है, तो इस गांव में जो व्यक्ति होंगे वो अपनी दिनचर्या के लिए यहाँ पर बाज़ार वगैरह लगाएंगे। गांव में तालाब भी एक
होगा। और इस तरह से मेला भी करेंगे, तो ये अनुभाग 2 के तहत ही होगा। तो अनुभाग 1 और 2 को समझ गए हो क्या करना है। सबसे पहले गांव बसाना है। गांव किस में बसेगा? भूमि में। तो भूमि व्यवस्था को लागू करने का कार्य अनुभाग 1 का हो गया। भूमि को जमीन भी कहते हैं, तो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित सभी कार्य अनुभाग 1 के हो गए। अब इसके बाद जब ये गांव बस गया तो इसके आसपास की जो ऊसर बंजर भूमि है उसके आवंटन का कार्य अनुभाग 2 के द्वारा होगा। तो सबसे पहले अनुभाग 1 के द्वारा गांव बसाया, अनुभाग 2 के द्वारा क्या हुआ? ऊसर बंजर भूमि का आवंटन हुआ, ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा दिलाया गया यदि किसी अन्य व्यक्ति का है। और यह सब किसके माध्यम से हुआ? भूमि प्रबंध समिति के कार्यों के माध्यम से हुआ। उस ऊसर बंजर भूमि पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। ग्राम सभा को जो ग्राम बसाया गया है उसमें एक सभा बनेगी, उस सभा की जो आय होगी मेला, हाट और बाजार और तालाब के माध्यम से, उन सब का काम अनुभाग 2 में होगा। जब यहाँ पर इतना काम हो गया है तो अनुभाग 3 के तहत, अनुभाग 3 को हम सबसे बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अनुभाग 3 के तहत 1 से लेकर 14 तक के जितने भी अनुभाग हैं उनके सबका काम होता है। जब ये काम हो गया तो इसके बाद हम राजस्व अनुभाग 4 की बात करते हैं। तो 4 में थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं। तो राजस्व अनुभाग 4 में आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो अनुभाग 1 हो गया, अनुभाग 1 के बाद आया अनुभाग 2 और अनुभाग 3 को हमने, चूँकि अनुभाग 3 जो है इसे हम सबसे बाद में पढ़ेंगे कि ये 1 से 14 तक के जितने अनुभाग हैं उनसे संबंधित सभी कार्यों को करता है। तो पहला अनुभाग हुआ ग्राम बस गया। ग्राम बसने के साथ साथ में भूमि व्यवस्था एवं जमींदारी उन्मूलन का कार्य हो गया। अनुभाग 2 में क्या हुआ? ऊसर बंजर भूमि पर वृक्षारोपण कर दिया। भूमि प्रबंधन समिति के माध्यम से वृक्षारोपण हो गया। जो ग्राम बसाया उसमें की जो आय है वो मेला, हाट, बाजार, तालाबों के माध्यम से हो गई। ग्राम सभा की भूमि पर अगर किसी अन्य का कब्जा है तो वो कब्जा दिला दिया गया। 3 में 1 से 14 तक के जो अनुभाग हैं उनसे संबंधित जो कार्य है वो सब होगा। अब इस गांव को चलाने के लिए एक वित्त विभाग की हमें वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अनुभाग 4 में क्या हो जाएगा कि इस गांव के लिए जो हमें आवश्यकता पड़ेगी पैसे की, तो हम इसकी सूचना किसे देंगे? वित्त आयोग को देंगे। तो अनुभाग 4 में हम क्या पढ़ेंगे कि वित्त आयोग की सूचना, इस गांव में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी जो ज़मीन है, जो उनके भू अभिलेख हैं, उन भू अभिलेखों को सुदृढ़ीकरण करना, आधुनिकीकरण करना एवं कंप्यूटरीकरण करने का कार्य भी अभिलेख अनुभाग 4 के द्वारा होगा। इसके बाद इस जो गांव है यह सब भू अभिलेखों का कार्य करेगा कौन? यह बात आती है। तो यह कार्य हम लेखपाल के माध्यम से करेंगे। तो उसके लिए लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना करनी पड़ेगी। उसके बाद हम मंडल, जिला, तहसील संबंधित कार्य भी करेंगे। अनुभाग 4 में गांव से आगे बढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा, तो यहाँ पर मंडल, जिला एवं तहसील की बात करने लगते हैं अनुभाग 4 में। तो इनसे संबंधित जो कार्य हैं वो हम अनुभाग 4 में करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण अनुभाग है ये अनुभाग 5। यहाँ पर मंडल, जिला एवं तहसील के कार्य कर रहे थे 4 में, लेकिन 5 में हम क्या करेंगे? इनका सृजन करेंगे। अनुभाग 5 में नए मंडल, जिले एवं तहसीलों का सृजन करेंगे। सृजन के साथ साथ में सृजन कब करेंगे? जब इन्हें भवन निर्माण की जो आवश्यकता होगी कार्यों को संचालित करने के लिए, तो भवन निर्माण की आवश्यकता होगी। तो इन भवन निर्माण के लिए जो भूमि अर्जन का कार्य है वो भी अनुभाग 5 के द्वारा मिलेगा। या अनाधिकृत जो कब्जा है वो अनाधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य भी करेगा। जिस तरह से ग्राम का सृजन किया था तो हमने कब्जा हटवाया था अनुभाग 2 के द्वारा, उसी तरह से जब हम मंडल, तहसील और ज़िले का सृजन करेंगे तो जो कब्जा है अनाधिकृत भूमि पर वह भी हटवाने का कार्य अनुभाग 5 के द्वारा करेंगे। अब यहाँ पर विभिन्न राजस्व विभागों को राजस्व भूमि उपलब्ध करने संबंधित कार्य भी अनुभाग 5 में करेंगे। अब अनुभाग 5 जो है, चूँकि मंडल, जिला, तहसील बन गया, अब ये मंडल, जिला, तहसील अन्य दूसरे मंडल या जिला तहसीलों से सीमा साझा करेगा, या हो सकता है ये किसी देश से सीमा साझा करे, या हो सकता है ये किसी पड़ोसी राज्य के या पड़ोसी मंडल के जिले तहसील से सीमा साझा करे। तो इन सीमा विवादों का निपटारा भी अनुभाग 5 के द्वारा होगा।
तो मैं समझता हूँ अनुभाग 1 से लेके अनुभाग 5 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग अनुभाग